जी अस्सलाम वालेकुम जी, वरीस नलवी से एंड यू वाचिंग अलविदा एसोसिएट्स। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि स्किल्स आर 1000 टाइम्स बेटर देन डिग्री, यानी लॉ के साथ कौन सी डिग्री करनी है, कोई डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है, स्किल्स जो हैं वो मैटर करती हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का फिर रेजर्वेशन है कि सर ठीक है, हम डिग्री नहीं करते हैं, तो जब डिग्री नहीं करते हैं तो फिर स्किल कौन सी सीखें। दो चीज़ें इसमें हो सकती हैं कि आप लॉ से रेलिवेंट रहना चाहते हैं या लॉ से हट के भी कोई स्किल जो है वो सीखना चाहते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पाबंदी कोई नहीं है, कोई कदगन नहीं है आप पे कि आप लॉ से रेलिवेंट ही स्किल्स सिर्फ सीखें या लॉ से हट के भी कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ अटैच हैं, वो लॉ से हट के उनके पास डिफरेंट स्किल्स हैं और वो उन स्किल्स की बेसिस पे मंथली अपना अच्छा एक हैंडसम अमाउंट जो है वो अर्न कर रहे हैं। फिर स्टूडेंट्स के कंसर्न्स होते हैं कि सर हमें भी कुछ स्किल्स बताएं। तो बेहतरीन ये है कि मैं आपको बाउंड नहीं कर रहा हूँ कि आपने सिर्फ और सिर्फ ये स्किल सीखनी है, इससे हट के कुछ नहीं सीखना है, ठीक है। आपको जो स्किल सूटेबल लगती है आप वो सीखें। अगर आप लॉ से हट के कुछ सीखना चाहते हैं तो उसमें आपके पास मल्टी ऑप्शंस आ जाती हैं। जैसे आपको पता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, बहुत आजकल डिमांड है। उसके बाद आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट, उसकी बड़ी डिमांड है। वो आप किसी को सर्विसेज सिर्फ देने की हद तक नहीं, आपने कल को खुद जो है वो लॉयर बनना है, तो बीइंग लॉयर आपका सोशल मीडिया जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आप जितना सोशल मीडिया पे इन होंगे, उतना आप क्लाइंट जो है वो उसको हंट कर सकेंगे, उतनी आपकी क्लाइंट हंटिंग पावर जो है वो अच्छी होगी और उस बेस पे जब क्लाइंट आएगा तो ऑब्वियसली आपकी फर्म ग्रो करेगी। अदर देन दिस, इफ़ यू आर अ वेब डेवलपर, अगर आप वेब डेवलपिंग का काम जानते हैं तो ऑब्वियसली जब आप लॉयर बनते हैं तो आपको अपनी एक वेबसाइट जो है वो चाहिए होती है। तो अगर आप वही वेबसाइट का काम खुद करते हैं तो एक तो आप खुद को सर्व कर सकेंगे और दूसरा आप सेकेंडली लोगों का काम भी वेब डेवलपमेंट का कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो मैं मतलब लिस्ट नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन आप खुद जो हैं वो जानते हैं कि कौन कौन सी स्किल्स हैं जो कि आजकल इन है, ठीक है। तो आप उनमें से कोई भी स्किल्स जो है वो सीख सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो आपको वैलिड लगता है, ठीक है। तो आई विल रिकमेंड के स्किल्स ज़रूर सीखें। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम क्योंकि लॉ कर रहे हैं तो हम लॉ से रेलिवेंट ही कोई स्किल्स जो हैं वो सीखना चाहते हैं और इससे रेलिवेंट रह के ही कुछ जो है वो लर्न करना चाहते हैं ताकि प्रैक्टिकली भी हमें अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ सीखने को मिले, तो आई विल रिकमेंड, यानी स्टूडेंट लाइफ में एक तो होता है कि आप लाइसेंस गेन कर लेते हैं, उसके बाद आप कुछ सीखने को जा रहे हैं, तो उसकी अभी ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि आप या तो पार्ट 1 के एग्जाम्स दे के फ्री हुए हैं या पार्ट 2 के एग्जाम्स दे के फ्री हुए हैं। तो राइट नाउ सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है, कौन सी स्किल्स हैं जो आपको सीखनी है, तो आई विल रिकमेंड एट दिस लेवल। ऑब्वियसली जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, जैसे आप पार्ट 3 में, 4 में, 5th में आएंगे, तो आई विल रिकमेंड मोर एंड मोर। लेकिन क्योंकि अभी आप पार्ट 1 से हैं या पार्ट 2 से फ्री हुए हैं, तो राइट नाउ जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो कि आपकी एक कह लें कि लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती हैं, लाइफ चेंजिंग ना भी हो लेकिन आपका ये एटलीस्ट जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन में आपकी एक पहचान बनाने के लिए वो स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। दो स्किल्स यहाँ पे कैटर करूँगा, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा भी कि किस तरह से ये आपको बेनिफिशियल हो सकती हैं। दोनों जो स्किल्स हैं लॉ से रेलिवेंट हैं, तो स्टूडेंट स्टेज पे वो दोनों स्किल्स लर्न करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं ड्राफ्टिंग के बारे में थोड़ा सा जिक्र करूंगा। ड्राफ्टिंग जो है वो एक ऐसी स्किल है जिसने वकालत करनी है और अच्छे अंदाज में वकालत करनी है, वो ड्राफ्टिंग सीख के है। ड्राफ्टिंग एक तो आपका पेपर है पार्ट 4 में, लेकिन उसमें लिमिटेड बढ़ाया जाता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाया जाता। तो ड्राफ्टिंग अगर अभी से आप सीखेंगे, अभी से लर्न करना स्टार्ट करेंगे, तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू पीपल, ठीक है। जब आप किसी फर्म को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आप जब केसेस खुद तैयार कर रहे होंगे तो आपका दूसरे स्टूडेंट से लेवल बहुत आगे होगा। मैं जब अपनी फर्म में आया था, मतलब सर सैयद हसनान जाहिद गिलानी साहब के पास, तो वहाँ पे हम जितने भी एसोसिएट्स थे उन सब में से सिर्फ मुझे जो है वो ड्राफ्टिंग आती थी। तो कोई भी केस आता था तो वो फिर सर जो है वो रिकमेंड कर देते थे कि ठीक है ये केस आया है, इसका हमने रिटर्न रिप्लाई सबमिट करना है, तो आप काइंडली इसको फाइल को रीड आउट करें और इसका जो है वो जवाब तैयार करें। तो जब मैंने केस सारा रीड करना, तो एक तो मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स जल्दी समझ आना शुरू हो गए। फिर मैंने जब उसका कोई रिप्लाई तैयार करना है तो मेरी उसमें स्किल्स ज़्यादा इम्प्रूव हुई कि यार
इसका रिप्लाई क्या बन सकता है? इसमें मुझे फैक्ट्स पे पार्टीज के साथ बैठने का मौका मिलता था। अगर आपको ड्राफ्टिंग की स्किल नहीं आती है तो कोई सीनियर आपको फाइल नहीं देगा, कोई आपको नहीं कहेगा कि रिटर्न रिप्लाई इसका तैयार करें, कोई आपको पार्टी के साथ नहीं बैठने देगा। लेकिन जब आपको ये ड्राफ्टिंग की स्किल आती होगी, ऑटोमेटिकली सीनियर बोलेगा कि आप पार्टी से इंटरेक्ट करें, पार्टी के साथ बैठे, गपशप करें और उनसे सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स उनके पता करें, ताकि उनके अकॉर्डिंग आप जो है वो रिटर्न रिप्लाई जो है उसका तैयार कर सकें। तो फिर जब ऐसे सिनेरियो में आप वर्किंग करते हैं तो जहाँ आपने 2-3 साल लगाने हैं बेसिक चीज़ें सीखने में, वो काम आप 2-3 महीनों में सीख जाते हैं। इसी तरह कोई फ्रेश केस आता है आपकी फर्म में, लेट्स सपोज डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का है, बच्चों की कस्टडी का है, या क्रिमिनल नेचर की कोई एप्लीकेशन तैयार करनी है, तो वो फिर सीनियर को पता होता है कि यार इस बच्चे को काम आता है, तो सून आफ्टर जैसी पार्टी आती है वो एंगेज कर देते हैं आपके साथ कि ठीक है इस बच्चे के साथ आप इंटरेक्ट करें। वो इंटरेक्ट करते हैं, आप उनसे सुनते हैं सारा, खुद ही आप ड्राफ्ट करके केस तैयार कर लेते हैं। जब केस तैयार करके सीनियर को दिखाते हैं, वो इम्प्रेस हो जाता है कि यार ये बच्चा माशाल्लाह कितना अच्छा काम कर रहा है। तो मतलब मेरे में यही चीज़ें थी, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि यही सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से सर ने मेरे पे खास करम समझता हूँ उनका, कि उनके करम की वजह से, उनके रहम की वजह से मैं आज मतलब हूँ जो भी हूँ। अल्लाह के बाद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, पंसन पाक के बाद, मेरे पेरेंट्स के बाद मेरे टीचर्स हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। और फिर मेरी स्किल्स आती हैं, फिर मेरा एफर्ट्स आती हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। तो अगर आप भी प्रोमिनेंट होना चाहते हैं, आप भी अगर दूसरे बच्चों में अलग दिखना चाहते हैं लॉ में रहते हुए, तो आपकी ड्राफ्टिंग की जो स्किल है ये भाई विदाउट एनी डाउट आपको आनी चाहिए, ताकि कोई केस आए फॉर्म में, सीनियर फौरी तौर पे कहे वजी पकड़ो और ये केस तैयार करो। केस तैयार करके आप फाइल करें। जब फाइल आपने करना तो केस ऑब्वियसली चलाना भी सारा आपने। तो मैं जब काम करता था तो दिन में 4-4 5-5 भी अगर केसेस आ रहे हैं तो सर विल बी लाइक ऑन कॉल कि मैं कोर्ट में हूँ, तो वजी के मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको व्हाट्सएप किए, बेटा केस तैयार करो, फाइल कर दो। मैं तैयार कर रहा हूँ, मैं फाइल कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे स्टे ले रहा हूँ, मैं वहाँ पे बेल ग्रांट करवा रहा हूँ, ठीक है। ये सारे काम जब मैं कर रहा हूँ तो मैंने वही काम जो आप 4-5 साल में लग के सीखते हैं, विद इन 1 ईयर मैंने कर लिया। और सर ने खुद ही मुझे बिठा के फिर कहा कि बेटा अल्हम्दुलिल्लाह आपने वो सारी चीज़ें अचीव की हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं बेसिक, ठीक है। तो अब आप अपना काम स्टार्ट करें, ठीक है। स्टिल मैं उनके साया शफ़क़त में हूँ, स्टिल मैं अक्सर बताता होता हूँ कि मैं समझता हूँ कि मेरा जो सफ़र है, मेरी जो कामयाबी है, वो कामयाबी मैं जो समझता हूँ कि मेरे जो उस्ताद हैं, उनकी जो जुत्ती है कह लें, उस तक का सफ़र है। मतलब अगर मैंने उनकी जो चप्पल है, उस तक अचीवमेंट कर ली, तो मतलब मैं समझता हूँ कि मैं मतलब कामयाब हूँ, ठीक है। अब आपका नहीं पता आप क्या समझते हैं, लेकिन खैर वो ड्राफ्टिंग की एक स्किल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर वो आपको आती है तो आपका स्टेटस बाकी सारे जो आपके बैच मेट्स होंगे या फॉर्म मेट्स होंगे, उनमें एक प्रोमिनेंट होगा और इस बेस पे आप बहुत आगे जा सकते हैं ऐसे। और ये आप लॉ के स्टूडेंट रहते हुए ही साथ-साथ सीख सकते हैं, ये सीखी जा सकती है। इसके साथ-साथ जो सेकंड चीज़ है वो मोस्ट प्रोमिनेंट है आज के दौर में, टैक्स, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था आपको पिछली वीडियो में कि मैं जो है वो टैक्स को सीखने के लिए एक डिप्लोमा स्टार्ट किया था, बड़े पैसे भी उसमें इन्वेस्ट किए, सारे स्टूडेंट्स की हेल्प भी की, साल भी पूरा बर्बाद किया, लेकिन डीटीएल पोस्ट में लिखने के काम आया और कोई वहाँ से मैंने नहीं सीखा। सो अगर आप डीटीएल की डिग्री करने जा रहे हैं तो फ़ुज़ूल है। हाँ, अगर आप किसी से टैक्स से रिलेटेड कुछ सीख लेते हैं तो वो आपके काम आएगा। तो टैक्स ये है कि अब गवर्नमेंट जो है वो आए दिन आपको पता है नए से नए टैक्सेस लगाती है और सबको कंपल्सरी भी कर दिया है कि टैक्स फाइलर हों, अदरवाइज यहाँ से इतने टैक्स कट जाएंगे, यहाँ से इतने टैक्सेस कट जाएंगे। तो मजबूरी बन गई है कि टैक्स फाइलर आपने होना है, और अगर आप एक दफ़ा टैक्स फाइलर हो जाते हैं फिर आपको ऑब्वियसली रिटर्न भी फाइल करनी है। तो बजाय इसके कि आप टैक्स फाइलर होने के लिए किसी को जाके 5,000 10,000 दे रहे हैं, तो अच्छा नहीं है कि आप खुद काम सीख के खुद को फाइलर कर लें, खुद ही अपनी बहन को फाइलर करें, खुद ही अपने भाई को फाइलर करें, खुद ही अपने बाबा को फाइलर करें, खुद ही अपने चचा को, ताया को, फूफो को। जो उन्होंने पैसे बाहर देने हैं किसी को, वो पैसे आप लें, ठीक। अच्छी बात है ना, आपने चाचू टेंशन नहीं लेनी है। बाहर आपने जो 5,000 देना, मुझे 10,000 दें, मैं आपका काम करके देता हूँ, ठीक है। तो वो खुशी-खुशी आपको दे देंगे, यकीन करेंगे हमारा बच्चा है, तो पैसे बाहर क्यों जाएँ, घर रह जाएँ, ठीक है। तो टैक्स का काम जो है वो स्किल है, और वो अगर सीख लेते हैं, जो कि सीखी जा सकती है ड्यूरिंग स्टूडेंट पीरियड ही आप सीख सकते हैं, और अच्छी स्किल है। चलें आप बाकी किसी का काम ना करें, घर के काम टैक्स के तो आप खुद कर सकेंगे ना। तो ये 2 स्किल्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपकी प्रोफेशन चेंजिंग हो सकती हैं, ठीक है। इनको सीख के अगर ये काम कर जाती हैं, अगर ये आपकी लग जाती हैं कहते हैं स्किल,
मार्केटिंग पे डिपेंड करता है ना, फिर आपने मार्केटिंग भी करनी है अपनी। तो अगर ये लग जाती हैं तो आप कल को प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा मतलब इनसे बेनिफिट गेन कर सकते हैं। अगर आप ये दोनों स्किल्स मतलब ड्राफ्टिंग की जो स्किल है इसको भी अगर लर्न करना चाहते हैं, टेक्स्ट की स्किल है वो भी अगर लर्न करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा इधर उधर कहाँ जाएँ, कैसे जाएँ। लड़कियों के लिए बड़ा मसला होता है घर से निकलना, किसी फर्म को ज्वाइन करना, और वहाँ पे गारंटी नहीं है कि कोई आपको सिंसियरली सिखाएगा। सबसे बड़ा फुकदान ये है कि जब आप आ जाते हैं तो आपको फ़ाइल नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं पहले दिन आया तो मुझे पहले दिन ही जो है वो काम सीखने का मौका मिला, और बड़ा ही अल्लाह का करम रहा है मेरे पे। अल्लाह का जितना एहसान मैं अदा कर सकूँ कम है। मेरे टीचर्स की जो शफ़क़त है मेरे पे वो एहसान है मेरे पे, और मेरी भी आगे कोशिश यही होती है कि मैं अपने बच्चों पे कुछ ना कुछ कर सकूँ। तो अगर सिंसियर गारंटी नहीं है कि आप कहीं जाएँगे तो आपको सिंसियरली जो है वो टैक्स का काम सिखा दिया जाएगा। वो आपको 6 महीने साल रुलाएँगे कि यार अभी से सीख गया तो फिर हमारे हमारे हाथों से तो गया, अभी तो नए से काम लेना है। अगर आप किसी फर्म में जाएँगे ड्राफ्टिंग सीखने तो ड्राफ्टिंग फर्म में सिखाई नहीं जाती है। फर्म में आपको फ़ाइल दी जाएगी, स्टेनो के पास चले जाओ मेरी बात करवा दो। स्टेनो खुद ही केस तैयार करके दे देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे तैयार हुआ है, क्या लिखना था, क्या एक्सक्लूड करना था, कैसे चला। तो बड़ा मुश्किल है, 6 महीने साल में लग जाते हैं। लेकिन अगर दोनों स्किल्स आप टैक्स की स्किल और ये जो ड्राफ्टिंग की स्किल है, दोनों स्किल्स पे अबूर हासिल करना चाहते हैं, दोनों स्किल्स लर्न करना चाहते हैं और घर बैठे लर्न करना चाहते हैं विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी हेक्टिक रूटीन, घर बैठे सिर्फ आधे घंटे, पौने घंटे की हम क्लास रख लेंगे। तो अगर आप वाक़ई में चाहते हैं, तो आप फिर वोट करें, आप कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आप लर्न करना चाहते हैं, तो उसमें इंशाल्लाह फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन वन मोर थिंग, रोला नहीं डालना आपने। इसमें 2 चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने डीटीएल में बड़े पैसे लगाए, लेकिन सीखने को कुछ नहीं मिला। फिर मैंने भी धक्के खा के थोड़ा बहुत टैक्स का काम सीखा। तो दिक्कतों से बचना है तो थोड़ी-सी एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी, हम किसी को एंगेज करेंगे साथ, और मोर ओवर हम माइट भी इसमें सर्टिफ़िकेट्स भी अपने जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाएँ, क्योंकि आप जब लॉयर बन जाते हैं या बीइंग स्टूडेंट ही आपके घर में सर्टिफ़िकेट्स लगे हो ना, बड़ी बात होती है। तो इफ़ यू आर विलिंग कि यार अलवी लॉ एसोसिएट के सर्टिफ़िकेट्स आपके घर में भी लगे हों, कि आपने अलवी लॉ एसोसिएट से ड्राफ्टिंग सीखी है या अलवी लॉ एसोसिएट्स के प्लेटफ़ॉर्म से टैक्स का काम सीखा है, अगर आप इसके लिए विलिंग हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताएँ, फिर हम इंशाल्लाह सोचते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, तो कुछ बेहतर ही करेंगे इंशाल्लाह। जितना आपके लिए आसान कर सकेंगे ना, करेंगे। तो ये गारंटी नहीं है कि इट विल बी फ्री। हाँ, फ्री होगा, लेकिन कुछ हद तक कुछ देना भी पड़ सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जितना इसको कर सकूँ, वो करूँगा, ठीक है? क्योंकि मेरी कभी भी कोशिश नहीं हुई है स्टूडेंट्स पे बर्डन डालने की, ठीक है? तो लेकिन डिपेंड करेगा आप पे कि आप क्या चाहते हैं, आप कैसे चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं घर बैठ के, नहीं चाहते हैं, इन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग होगा, प्रोफेशन चेंजिंग होगा कि अभी आप लॉ स्टूडेंट हैं और आपने ये 2 स्किल्स पे वर्किंग कर ली है और सर्टिफिकेट्स आपके घर में लगे हुए हैं, ठीक है? उस पे आप काम भी कर रहे हैं। तो जैसे ही आप ये 2 कोर्सेज़ कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई ना कोई मज़ीद 2-3 कोर्सेज़ और इंट्रोड्यूस करवाएँगे कि मज़ीद हम बीइंग स्टूडेंट क्या लर्न कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह हमारा सफ़र अच्छा रहेगा, और मीनवाइल ऑब्वियसली क्लासेस तो हम स्टार्ट करेंगे ही करेंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो बेस्ट ऑफ लक टिल देन। बताएं मुझे एज सुन एज पॉसिबल, ताकि इस पे वर्किंग करें। एक प्रॉपर फिर हम आपको स्केड्यूल देंगे, स्केड्यूल पढ़ लें, शेड्यूल पढ़ लें, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक। तो ये शेड्यूल भी होता है, शेड्यूल। तो ये 3-4 वर्ड्स हैं, ब्रिटिश, अमेरिकन, पाकिस्तानी सब मिला हुआ है। तो खैर अगर आप वाकई में करना चाहते हैं तो बताएं, तो फिर इस पर कोई स्केड्यूल बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, और मिल मिला के इसको कुछ बेहतर लेकर चलते हैं। अलग से फिर उसके हम ग्रुप्स बनाएंगे, अलग से फिर सारा निज़ाम होगा। जैसे ही आप वो स्किल्स लर्न कर लेंगे, तो अलग से जो है वो आपसे टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, जो उसको पास करेगा उसको हम फिर सर्टिफिकेट्स इशू करने के बारे में भी इंशाल्लाह सोचेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, इस नेटवर्क से बहुत आगे तक जाना हमने इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।